अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं गैबी का कैप्सूल्स के बारे में, जो डिफरेंट मिलीग्राम्स में अवेलेबल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस कैप्सूल को किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाते हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा इसके फ़वाइद, नुकसानात और तरीका इस्तेमाल के भी बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कंडीशंस के बारे में कि जिन कंडीशंस में डॉक्टर्स ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है एपिलेप्सी की, यानी जिन मर्द और ख़वातीन को मिर्गी के दौरे पड़ते हों, मिर्गी का मसला आता हो, तो इस तरह की कंडीशंस में डॉक्टर्स इस कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं ताकि उनका जो एपिलेप्सी का प्रॉब्लम आ रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है फाइब्रोमाइल्जिया की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि इंसान के पट्टों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसको मसल्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, और ये पट्टों का दर्द और जो थकन होती है वो बगैर किसी बीमारी की होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का यूज़ करवाते हैं ताकि जो आपको फाइब्रोमाइल्जिया का मसला आ रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है एग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, जिसमें इंसान रोजमर्रा की बातों को सोचता रहता है और वो बिला वजह परेशान होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी साइकेट्रिस्ट ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा जिन मर्द और खवातीन को सोशलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर हो, यानी इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि इंसान को लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ उठने बैठने में प्रॉब्लम फील होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, उसको घबराहट फील होती है, उसके हाथ पांव कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी साइकेट्रिस्ट जो हैं वो ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं ताकि आपके जो एग्जाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जिन मर्द और खवातीन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का प्रॉब्लम आ रहा हो, यानी उनकी टांगों में बेचैनी रहती हो और इस बेचैनी की वजह से फिर उनको नींद का भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का यूज करवाते हैं ताकि आपकी जो टांगों की बेचैनी है उसको कम करके आपकी नींद को, आपकी स्लीपिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा वो मर्द और खवातीन जिनको नैरोपैथिक पेन होता है और वो डायबिटीज की वजह से अगर हो रहा है, तो भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का यूज करवाते हैं ताकि आपको जो नैरोपैथिक पेन हो रहा है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाए तो भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का यूज करवाते हैं। ये इस कैप्सूल के यूजेस हैं। अगर बात करें बेनिफिट्स के बारे में, तो जो सबसे पहला फायदा आपको मिलता है वो ये है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरों में कमी आती है। उसके अलावा नैरोपैथिक पेन अगर आपको डायबिटीज की वजह से हो रहा होता है उसमें कमी आती है। उसके अलावा जो फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आते हैं उसमें कमी आती है जब आप इस कैप्सूल को यूज करते हो। उसके अलावा ये कैप्सूल आपके एग्जाइटी के सिम्टम्स को कम करता है। इसके अलावा ये कैप्सूल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को कम करता है और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। तो ये इस कैप्सूल के बेनिफिट्स हैं। अगर बात करें इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें डिजीनेस यानी आपको चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा ड्राउजीनेस यानी आपको काहली हो सकती है। उसके अलावा वेट गेन हो सकता है। उसके अलावा फटीग है या आपको हेडेक यानी सर में दर्द हो सकती है। तो ये इस कैप्सूल के कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें डोजेज के बारे में, तो वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है और उसकी बॉडी कितना इस मेडिसिन को टॉलरेट कर सकती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कितने एमजी की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने 2 कैप्सूल रिकमेंड किए हैं तो आपने एक सुबह के टाइम पे लेना होता है और एक शाम के टाइम पे लेना होता है। और अगर आपको डॉक्टर ने एक कैप्सूल रिकमेंड किया है तो वो आपने शाम के टाइम पे लेना होता है, यानी खाना खाने के बाद ही आपने इस कैप्सूल को लेना होता है। खाना खाने से पहले आपने इस कैप्सूल को नहीं लेना, और इस कैप्सूल को आपने पानी के साथ लेना होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके डॉक्टर को पता हो कि आप कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हो और आपको मज़ीद किन मेडिकेशंस की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज़।